है। पुलिस फोर्स लगातार प्रयागराज की सड़कों पर गश्त कर रहा है, क्योंकि अतीक और अशरफ का प्रयागराज में एक अलग दबदबा रहा है, एक अलग देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपसे करीब 1 घंटे के बाद जो पंचनामे की प्रक्रिया है वो उसे पूरा कर लिया जाएगा और करीब 8 से 8:30 के बीच जो अतीक और अहमद का शव जो है वो इसमें रखा हुआ है कालविन अस्पताल में। यहाँ से ले जाकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगा और वहां पर पोस्टमार्टम करने के बाद वो कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है, जहां पर पहले से ही जो अतीक के परिवार के लोगों को दफनाया गया है, वहां अतीक और अशरफ को भी दफनाया जाएगा। और यही कारण है कि न सिर्फ कालविन अस्पताल से लेकर जहां जहां पर अतीक अशरफ के शव को जाना है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपके साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। टीमें इन तीनों सीटरों से लगातार बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी और इसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की गई, ये किसके कहने पर यहाँ पर पहुंचे थे, कब से इसकी रेकी कर रहे थे, इस हत्याकांड के पीछे क्या मकसद था, इन तमाम तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इसे लेकर भी अपडेट हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस बारे में अब बातचीत होने लगी कि पोस्टमार्टम करवाना है और इसी शाम यानी कि आज ही शाम शव को दफनाया जा सकता है। इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये बात भी कि पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले ले जाया जाएगा, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसको भी पुलिस के अधीन किया जाएगा। और कसारी मसारी कब्रिस्तान जिसमें असद को दफनाया गया, वहीं पर अतीक को दफनाया जाएगा और अशरफ को भी वहीं पर दफनाया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी, और शाम तक ही ये पूरा सिलसिला खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत संवेदनशील हो चुका है आसपास का पूरा इलाका। कोशिश पुलिस की तरफ से शायद यही कि शांति व्यवस्था एक बार फिर से स्थापित हो और उससे पहले अतीक को, अशरफ को दफनाया जाए। लेकिन ये सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम और दोपहर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिसमें स्पेशल डीजी इस पूरे घटनाक्रम के पूरे तथ्य देश के सामने रखेंगे, बताएंगे क्या कुछ हुआ मौके पर और इस चीज को पूरा स्केच करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, किसी को ये बताने का प्रयास किया कि हम अपनी ड्यूटी के प्रति कितने सजग हैं। और जो सबसे बड़ी अपडेट अभी हमारे पास आ रही है, इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड लेवल देखिए, हत्याकांड को लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। जब अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आई है वो पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई है, शव को दफनाने को लेकर जुड़ी हुई है, क्योंकि न सिर्फ प्रयागराज एक ऐसा जोन जहां पर पुलिस एक्टिव है, बल्कि नोएडा में भी अब पुलिस की सक्रियता बढ़ती जा रही है। लखनऊ में भी पुलिस हाई अलर्ट पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग उनकी तरफ से हुई, कड़े निर्देश यही कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो और जो चूक पुलिस की तरफ से हुई है सुरक्षा में, साथ ही साथ अतीक तक जो 3 हमलावर बेखौफ तरीके से पहुंचे और सिलसिलेवार गोलियां दागी गई, इसे लेकर भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो। किसने इन्हें भेजा था, किस रणनीति के साथ यहां पर पहुंचे थे, किसने इनकी मदद की थी, कैसे ये जानकारी लगी कि कितने बजे तक अशरफ यहां पर पहुंचेगा या अतीक यहां पर पहुंचेगा। इस पूरे सिलसिले का खुलासा होना बहुत जरूरी, क्योंकि तार फिर बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा भी, कई अन्य तथ्य जो कि देश के सामने आ सकते हैं, पुलिस के सामने आ सकते हैं, जिसके आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि माना यही जा रहा था कि अतीक और अशरफ को कोर्ट की तरफ से सजा होगी, उसके बाद पूरे अपने जितना भी जिंदगी में पाप किए हों या जितना भी गुनाह किया हो, उसका अंततः निष्कर्ष कोर्ट के पास होगा और कोर्ट से सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशरफ की हत्या की गई, अतीक की हत्या की गई। साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही वो जिक्र कर रहा था, किस तरह से एक एक कर गोलियां चली, सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बहुत जरूरी कि प्रशासन की, पुलिस की इतनी बड़ी चूक का खुलासा भी हो और किसने इस पूरी वारदात को रचा है, किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है, इसका भी खुलासा हो। तो इंतजार दोपहर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें स्पेशल डीजी की तरफ से
पूरी जानकारी साझा की जाएगी। सिलसिलेवार ये तस्वीरें आपको पूरे घटनाक्रम की हम लगातार दिखा रहे हैं, कैसे मीडिया के सामने अतीक और अशरफ आते हैं। पहले अतीक से सवाल पूछा जाता है कि असद के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया, जिस पर अतीक ने कहा कि जाने नहीं दिया इसलिए शामिल नहीं